नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी से संबंधित सीटेट के जो है 30 महत्वपूर्ण शिक्षण के प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली बटन को दबाइए और इसी तरह जो है सीटेट से रिलेटिव वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों, इसके पहले जैसे पर्यावरण का हुआ, बाल विकास का हुआ या संस्कृत का हुआ आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के समय में आपका जो है उतना अच्छा स्कोर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्न को करते हैं। तो आप लोग भी जो है पेन और कापी लेके बैठ जाइए। देखिए 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखिए निगेटिव का सेंस दिया है। प्रश्नों को पढ़ा कीजिए तो पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न को हम लोग जैसे थोड़ा सा आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे जो है हमारी जो है गलती हो जाती है, क्योंकि कभी कभी निगेटिव सेंस भी जो है प्रश्न में दिया रहता है, तो उसको ध्यान ना देने की वजह से जो है प्रश्न गलत हो जाता है। दिया है उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। डी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी 2005 कहती है कि बच्चों को जो है कंठस्थ करना नहीं है, यानी रटंत विद्या प्रणाली नहीं देना है। तो यह किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 2 है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। बी है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सी है समय व अवधि पर। डी है समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। तो दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो जो है बच्चों की जो अंदर समस्याएं क्या है उसकी जो है पहचान करवाता है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन डी के साथ जाएगा, समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 3 है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन ए भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी। बी है विद्यालय में केवल, यहाँ पे देखते चलिएगा दोस्तों, केवल शब्द दिया है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना। यहाँ पे देखिए बल देना भी दिया है, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे केवल, यहाँ पे भी केवल दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। डी है भाषा के चारों कौशलों परस्पर अंतर संबंधी हैं। जैसे इसमें है ऑप्शन ए है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसमें दोस्तों नियमों के बारे में दे दिया है। नियम तो पहले बच्चों को जैसे ABCD के बारे में पढ़ाया जाता है छोटा बड़ा, तो इसमें जो है नियम का कोई वो नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जैसे भाषा के चारों कौशल, जैसे सुनना बोलना लिखना पढ़ना, चारों कौशल को जो है परस्पर अंतर संबंधित है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 4 है आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। डी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो क्या हो जाएगा मित्रों? या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। जब बच्चों को अधिक से अधिक आप भाषा प्रयोग का अवसर कराएंगे तो उनको जो है उससे ज़्यादा उनका नॉलेज बढ़ेगा। प्रश्न 5 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि। तो ऑप्शन ए है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बी है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। सी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है।
डी है बहुत अधिक कठिन भाषा है। तो दोस्तों आप लोग भी जो है पेन और रफ लेके प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो 5 का क्या होगा मित्रों? प्रश्न है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि उनकी जो है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। यानी ऑप्शन 1 सच चला जाएगा, इसका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 6 है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो क्या दोस्तों? ए है मधुर वाणी, बी है संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, डी है आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण किसके लिए है दोस्तों? ये ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह देना। तो बोलना का एक सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। प्रश्न 7 है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ऑप्शन ए व्याकरण के नियम खाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से है, सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के लिए नियम बना सकते हैं। सी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। डी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों क्या होगा 7 का? तो 7 का आपका ऑप्शन 1 सच चलेगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपका कहानी सुनने से यह बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सबसे परफेक्ट आंसर दोस्तों यही है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये भी सही है। कक्षा में बच्चे एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। डी है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनने से दोस्तों क्या होगा? बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, चिंतन शक्ति है, उसका जो है विकास होगा, यानी ऑप्शन 1 सच चला जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 9 है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए है सुंदर लेख का अभ्यास, बी है अपने अनुभवों को लिखना, सी है श्रुत लेख, डी है पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो 9 का क्या होगा मित्रों? जो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है? तो जैसे होता कि इसमें जैसे बच्चे को अगर दे दिया जाए, जैसे कोई पैराग्राफ लिखने को दे दिया, जैसे हाथी के बारे में निबंध लिखना हुआ, या गाय के बारे में लिखना हुआ, या दीपावली के बारे में, तो क्या करेंगे? वो अपने अनुभव को जो है व्यक्त करेंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 मतलब इसी तरह से जो है वो अपने अनुभव को जो है लिखेंगे। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। वो अपने जो है अनुभव को जो है शेयर करेंगे। इसी तरह से जो है उनका मूल्यांकन विधि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बी बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सी है बच्चों की भाषा का संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, डी है भाषा साधनों का अभाव। क्या होगा मित्रों इसका? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यानी ऑप्शन 1 सच जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 11 है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ऑप्शन ए आवश्यक है, बी है एकमात्र साधन है, सी है साध्य है, डी साधन है। तो क्या हो जाएगा 11 का? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है या एक साधन होता है? ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 12 है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन ए गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है,
सी है बच्चों की क्षमताओं स्तर अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। डी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, या जो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह कथन उचित है। ऑप्शन 6 सच जाएगा यह। प्रश्न 13 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें दोस्तों असत्य पूछा है। तो ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और सतत रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। डी है बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो 13 का क्या होगा मित्रों, इसमें पूछा है असत्य, पूछा है असत्य वर्ड को, असत्य वर्ड हमको देखना है। तो जैसे डी वाले में ऑप्शन में क्या दिया था, विरोधाभास, विरोधाभास यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो क्या ऐसा होता है दोस्तों या नहीं होता है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा यहाँ। प्रश्न 14 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है उनकी पठन क्षमता का आकलन। बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। सी है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। डी है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन का उद्देश्य क्या होगा मित्रों, या उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा, यानी ऑप्शन बी सच जाएगा। प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सा भाषा कलर में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन है कहानी कहना। बी है कहानी लिखना। सी है घटना वर्णन। डी है श्रुतलेख। तो 15 का क्या हो जाएगा मित्रों, श्रुतलेख होगा, कलर नहीं होगा, भाषा कक्षा है। इनमें से कौन सा भाषा कक्षा में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो श्रुतलेख जो है कक्षा, कलर नहीं होगा मित्रों। तो आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रश्न अगला है 16 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णता सही है। बी अंशिता सही है। डी पूर्णता गलत है। डी निराधार है। तो 16 का क्या होगा दोस्तों, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, या पूर्णता जो है सही है। ऑप्शन 1 सच जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप लोग जो है वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें। और दोस्तों खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पर्यावरण का भी वीडियो देखना हो या फिर बाल विकास का देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस खूब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रश्न 17 है, पहली कक्षा में ... भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये वाक्य लिखना। बी है शब्द लिखना। सी अक्षर बनाना। डी चित्र बनाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली कक्षा में, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पहली कक्षा में ... भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो क्या, चित्र बनाना। जैसे पहली कक्षा में क्या होता है, बच्चे जैसे ए लिखते हैं तो ए को इस तरह से लिख देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि हमको ए है। जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, मतलब बी लिख रहे हैं तो कुछ और ए लोग ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो यह जो है एक प्रकार से यह चित्र बनाना भी है, लेकिन यह जो है ABC इस तरह से लिखना भी होता है। यानी ऑप्शन किसके क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अर्थ। बी अक्षरों की पहचान। सी अनुमान लगाना। डी पढ़ने का उद्देश्य। तो 18 का क्या होगा मित्रों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है कि पढ़ने का जो है उद्देश्य, पढ़ने का छोटे छोटे बच्चों का जो है उनको सीखना होता है। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि जो है उनको कि हाँ उसमें महारत हासिल करना है। उनका क्या है, यह जो आपका जो है कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना है, अक्षरों की पहचान करना है, संदर्भ के अनुसार अर्थ है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य जो है नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 19 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है।
भाषा विकास का जो सिद्धांत किसने दिया है, यदि इस बाल विकास में अगर पूछा जाता तो इस तरह से है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे है हिंदी है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो ऑप्शन है जीन पियाजे, बी है चोम्स्की, सी है स्किनर होगा यहाँ पे स्किनर, डी है ब्रूनर। तो क्या हो जाएगा मित्रों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ जाएगा 19 का, या चोम्स्की जी हैं। तो आप लोग को जैसे सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 120 प्रश्न का जो है वीडियो पढ़ा है। आप लोग जाएंगे वहाँ पे जो है, जैसे जीन पियाजे कौन कौन से सिद्धांत दिए, चोम्स्की ने कौन दिया था, स्किनर कौन दिए थे, ब्रूनर जी का कौन कौन सा है, तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को जो देख के सिद्धांत को याद कर लीजिए, क्योंकि यह जो है सिद्धांत हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी है, बाल विकास में भी है, मतलब सभी जगह यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ या सुपर टेट, सभी जगह जो है आपका पूछा जाएगा। तो आप लोग जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और उसको जो है याद कर लीजिए। प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन है कंप्यूटर, बी है बाल साहित्य, सी है समाचार पत्र, डी है टेलीविजन। तो जो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक माना जाता है, तो आपका हो जाएगा बी बाल साहित्य को। जैसे बाल साहित्य में इसमें होता है, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल का जो आपका चित्र भी बनाया जाता है कि ये सेब है, बी फॉर बॉय, बॉय को जैसे लड़का का चित्र बनाया, इसलिए जो है लड़के का चित्र बनाया जाता है, इसलिए जो है बाल साहित्य जो है प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 21 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है, अनुचित है, बी है स्वाभाविक है, सी है निंदनीय है, डी है विचारणीय है। तो 21 का क्या होगा मित्रों, तो अपनी बात कहते हैं यह बात क्या है, या स्वाभाविक है, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का। प्रश्न 22 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डाट के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर जानकारी दी, तो ऑप्शन है लिखित परीक्षा, बी है अवलोकन, सी है पोर्टफोलियो, डी है जांच सूची। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जो रीमा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका को भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, तो रीमा ने डाट के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर जानकारी दी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पोर्टफोलियो के आधार पर। प्रश्न 23 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, बी है उसकी पठन क्षमता का आकलन, डी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी है उसके लेखन क्षमता का आकलन। क्या हो जाएगा मित्रों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो यह भाषाओं को बोलने की लैस होते हैं, तो भाषाओं को मतलब समझने में कि पढ़ने में, लिखने में, रटने में और बोलने के लिए लैस होते हैं। तो क्या हो जाएगा मित्रों 24 का, या ऑप्शन एक साथ जाएगा, समझने और बोलने से लैस होते हैं, समझने और बोलने की लैस होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 25 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन ए है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बी है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सी है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, डी है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को जो है पहचानना, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 26 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखों, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। कक्षा 5 की एक बालिका सुहानी है, लिखती है वो
पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, तो आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ए है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम आदि का सामान्यीकरण करती है। बी है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। सी है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। डी है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग प्रति लापरवाह है। इसमें दोस्तों अनुनासिक चिन्ह, जैसे इसमें देखिए पांचों लिखा है, तो ओ पे जो है चंद्रबिंदी है, उसको जो है अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। किन्हें, आंखें, दोनों, तो क्या है? ऑप्शन सी सच लगेगा, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डाट व डाट का अभिन्न अंग है, क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत चुनौतियों, बी है सभ्यता संस्कृत, सी है सभ्यता साहित्य, डी है संस्कृत साहित्य। तो 27 का क्या होगा मित्रों? यह जो है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत की अभिन्न अंग भी है, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सभ्यता और संस्कृत हो जाएगा। प्रश्न 28 है, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डाट 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 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा मित्रों इसका 28 का? जैसे भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग हुआ, भिन्न भिन्न भावभूमि हुआ, भिन्न भिन्न समास हुआ, भिन्न भिन्न छंद हुआ, तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न भावभूमि, यानी ऑप्शन बी सच जाएगा आपका। प्रश्न 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो ऑप्शन ए खान पान के मामलों में स्थानीयता का क्या अर्थ है, बी है खान पान के बदलाव कौन से फायदे हैं, सी है लेखक खान पान के बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, डी है घर से बातचीत करके घर में बनाने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। तो 29 का क्या है दोस्तों? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक है? तो दोस्तों जैसे है कि घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए, तो उनके जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति का जो है विकास होगा। जैसे उन सोच के बताएंगे कि आज ये बना था, कल वो बना था, आज ये बना था, मतलब इसके बारे में जो बताएंगे उनका जो है यह ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 30 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे डाट डाट का सबसे समृद्ध संसाधन मानती हैं, तो ऑप्शन है अस्मिता, बी है व्यक्तित्व, सी है व्यवसाय, डी है भाषा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सच जाएगा, व्यक्तित्व होगा। तो जो एनसीएफ 2005 है भाषा को बच्चों के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका 30 में से कितना स्कोर गया। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग इसी तरह से मैथ का और बाल विकास का हुआ या पर्यावरण का हुआ, सबका जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है इन सब वीडियो को देख लीजिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर उठेगा, उतना अच्छा जो आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि हम लोग भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो ऐसे ही करते थे, प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। तो प्रैक्टिस आप लोग खूब कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँचे, आप लोग वीडियो को पूरा लाभ ले सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।